Maithili Sharan Gupta. I am former DGP Madhya Pradesh and the President Crime Free Bharat Mission. सर जय हिंद जय श्री राम। जय हिंद जय श्री राम। आपका नंबर मुझे जमुना दास जी ने दिया है। जी 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 और उन्होंने मुझसे अनुरोध किया है कि मैं आपसे चर्चा करूं। जी आदेश कीजिए। अभी मैंने आपको 2-3-4 दस्तावेज भेजे हैं जिसमें मैंने ये बताने की कोशिश की है कि हम बड़े आसानी से अपने देश को महापरिवर्तित कर सकते हैं। जी मैंने उसमें ये बताने की कोशिश की है कि सिर्फ जो है हमें हर रविवार को एक जगह इकट्ठा होना है, वो भी रोटेशन के आधार पर। और यदि हम अच्छे भारत का संकल्प हर रविवार को दोहरा पाएंगे तो हमारे अच्छे भारत के संकल्प को शक्ति मिलेगी, बिल्कुल उसे कॉस्मोस की ऊर्जा मिलेगी और हम लोग जो है इस सरल उपाय के तहत चंद दिनों में 100 करोड़ हो जाएंगे। गांव के सरपंच से लेके मोहल्ले का पार्षद, शहर का मेयर, जिले का जिला पंचायत अध्यक्ष, प्रदेश का मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, राज्य सरकार के मंत्री और विधायक और राष्ट्रीय स्तर पर जो नंबर 1 आएगा वो इस देश का प्रधानमंत्री, दूसरे और तीसरे नंबर पे आने वाला उप प्रधानमंत्री और 82 में आने पर केंद्रीय सरकार का मंत्री और 543 में आने पर वो सांसद बनेगा और वो भी खुद उभर के आएगा। मतलब हमें अपने लोगों को जोड़ना है और ये ऐप के माध्यम से जोड़ना है और उसके लिए एक सुविधा पैदा की जा रही है कि हम हर किसी का व्हाट्सएप ग्रुप बना रहे हैं और फिर व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से हम रोस्टर बनाकर हर रविवार को इकट्ठा हो सकते हैं और ऐप जो है वो 6 मेरिट लिस्ट बनाएगा। गांव की मेरिट लिस्ट, मोहल्ले की मेरिट लिस्ट, शहर की मेरिट लिस्ट, जिला पंचायत जिले की मेरिट लिस्ट, प्रांत की मेरिट लिस्ट और राष्ट्र की मेरिट लिस्ट। और इसमें जो अधिक से अधिक लोगों को जोड़ेगा वो स्वयं उभर के आएगा, उसके हाथ में जो है ना इस देश का जो है नेतृत्व जाएगा और इसको हमने विकेंद्रीकृत व्यवस्था कहा है। हमने आपको इसके दस्तावेज भेजे हैं, एक बार उनका आप अध्ययन कर लीजिए। और क्राइम फ्री भारत मिशन एक YouTube चैनल है हमारी, जिसमें 10,000 से भी अधिक वीडियो हैं जो ये समझा रहे हैं कि कैसे जो है ये देश इतनी आसानी से बदलेगा। नितिन चौहान जी, क्या आपको ये आभास है कि आपके राजनेताओं ने, जवाहरलाल नेहरू ने आपके साथ धोखा किया है? देखिए, मैं जवाहरलाल नेहरू को और मोहनदास करमचंद गांधी को जो है फॉलो ही नहीं करता। नहीं, लेकिन तथ्यों का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। जी। तो कुछ तथ्य यदि आप इजाजत दें तो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। जी। उनमें से कुछ तथ्य तो मुझे ही कुछ चंद दिन पहले मालूम पड़े। एक IPS ऑफिसर जो 7 साल DGP के पद पे रहा है, जिसने खुद 13 डिग्रियां करके रखी हैं, वो इतना अज्ञानी है कि उसे भी ये तथ्य नहीं मालूम थे। जी। तो मुझे किसी व्यक्ति ने RBI की बैलेंस शीट, वो भी 1947 की, अध्ययन करके हमें ये निकाल के बताया कि 1947 में हमारे जवाहरलाल नेहरू ने 700 करोड़ रुपए, जिस समय $1.8 रुपए के बराबर होता था, मतलब लगभग $1 में $1.25 आता था, उस समय के 700 करोड़ रुपए जवाहरलाल नेहरू ने अंग्रेजों को दे दिए, अंग्रेजों को ट्रांसफर कर दिया। और आपको मालूम है क्यों किए? जिन अंग्रेजों ने हमारे ऊपर लाठियां भांजी, हमारे लाला लाजपत राय जैसे वृद्ध व्यक्ति को
वयोवृद्ध व्यक्ति को लाठियां भांजकर मौत के घाट उतार दिया। जनरल डायर जैसे अंग्रेजों ने जलियांवाला बाग में बिना किसी उचित कारण के हमें गोलियों से भून दिया। ऐसे अंग्रेजों को ताउम्र पेंशन दी गई है। ताउम्र पेंशन के साथ उन्हें इज्जत के साथ विदा किया गया है। और दूसरा एलिमेंट उसमें, अंग्रेजों ने जो हमारे ही श्रम से और हमारे ही धन से जो बिल्डिंग बनाई थी, उन सब का भुगतान लिया। तो जो राष्ट्रपति भवन है, पार्लियामेंट हाउस है और जितने भी अन्य भवन अंग्रेजों ने बनाए थे, उन सब की कीमत कैलकुलेट करके इन दो कंपोनेंट से 700 करोड़ रुपए बने, वो अंग्रेजों को दिए गए। मेरा सिर्फ इसमें एक ही प्रश्न पूछना है कि क्या ये जवाहरलाल नेहरू के पिताजी का धन था? नितिन जी, आपका क्या मानना है? ये जो है पैसा भारतीय संस्कृति का था और जवाहरलाल नेहरू के बाप का इसमें कुछ भी नहीं था। आप पिताजी कह रहे हैं, आप बहुत सम्मान दे रहे हैं मोतीलाल नेहरू और मोइन खान को। आप तो उनका असली नाम ले रहे हैं। तो मेरा सिर्फ इतना कहना है कि उन्होंने देशवासियों को धोखा देके ये तथ्य देशवासियों से क्यों छिपाया। एक दूसरा तथ्य मैं आपसे और कहना चाहता हूं। देश के संविधान ने देश के प्रधानमंत्री को कोई ताकत नहीं दी है, केवल एक ही ताकत है प्रधानमंत्री की। मैं एक दिन आपकी बात करता हूँ जी। जो संविधान हिंदुओं को जातिवाद में बांटता हो, जो संविधान हिंदुओं की संस्कृति का दमन करता हो और आक्रांताओं को बढ़ावा देता हो, मुसलमानों को बढ़ावा देता हो, उस संविधान को मैं संविधान नहीं मानता हूँ। मैं अपना संविधान जो है मनुस्मृति और भगवत गीता को मानता हूँ। नितिन जी, मैं आपकी बात को डिफरेंट तरीके से कहता हूँ। जी। संविधान जो है, इसके दो हिस्से अपन को करना होंगे। एक हिस्सा है जो कि 80% हिस्सा है, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से कॉपी करके पेस्ट किया गया है। दूसरा हिस्सा जो कि 20% है, वो बाबा अंबेडकर ने देश विदेश के सभी संविधानों का अध्ययन करके उसके जो अच्छी चीजें थी, जिसमें फंडामेंटल राइट, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी सहित अच्छे प्रावधानों का जो है ना को कॉपी करके उसमें लाया गया है, वो डॉक्टर BR आम्बेडकर का कंट्रीब्यूशन था। इन दुष्ट राजनेताओं ने उन 20% के खिलाफ उनका उल्लंघन करते हुए 55 कानून बना डाले। हमारे संविधान ने इस बात पर उन्हें जो है एजुकेशन इंस्टीट्यूशन खोलने की इजाजत दी है, लेकिन धर्म के इंस्टीट्यूशन खोलने की इजाजत नहीं है। तो जो मदरसे खोले जा रहे हैं वो संविधान का उल्लंघन है। तो ये हमें समझ नहीं है, इसलिए प्रॉब्लम हो रही है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, एक बहुत संविधान का एक प्रश्न उठाना चाहता हूं कि देश के संविधान ने प्राइम मिनिस्टर को केवल एक ही ओरिजिनल पावर दिया है, केवल एक। जानते हो वो क्या है? कि वो उसके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में कौन मंत्री बनेगा, उसकी सूची बनाने का हक अकेला वो प्राइम मिनिस्टर को है, राइट? इसके बाद इसके अलावा उसके पास कोई दूसरा अधिकार है ही नहीं। बिल्कुल सही बात है सर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के पास सभी अधिकार हैं। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि जवाहरलाल नेहरू ने बिना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से, यहां तक कि अपने होम मिनिस्टर सरदार पटेल से बिना चर्चा किए संविधान के किस अधिकार के तहत ऑल इंडिया रेडियो में जाकर जीतते हुए युद्ध को विराम किया? क्योंकि
गांधी और नेहरू जो है इस देश को अपने बाप की पोती समझते थे। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन हम लोगों ने अपने लाभ के लिए उसे कभी चुनौती नहीं दी ना। जब बिना अधिकार के जवाहरलाल नेहरू ऑल इंडिया रेडियो पे सीज फायर की घोषणा करने के लिए जा गए, तो जैसे ही सरदार पटेल को मालूम पड़ा तो उन्होंने अपने पीएस जो है मिस्टर मैथ्यू को दौड़ाया, लेकिन इस दुष्ट व्यक्ति ने ऑल इंडिया रेडियो को अंदर से बंद करके युद्ध विराम की घोषणा भी की और यूनाइटेड नेशंस में जाने की घोषणा की। लेकिन हम लोग इतने चाटुकार थे कि अपने लाभ के लिए हम चुप रहे। यदि उस समय हमने जवाहरलाल नेहरू को अधिकार को चुनौती दी हुई होती तो ये विषम परिस्थितियों से हमें नहीं गुजरना पड़ता। सर, इसके पीछे जो है एक बहुत बड़ा कारण ये है कि चलिए जो भी गलतियां हुई इसको गलतियां मत कहिए, इसको दुष्टता कहिए, इसको षड्यंत्र कहिए। गलती कह के हम इन लोगों को माफ कर रहे हैं। इसको षड्यंत्र कहिए, इसको दुष्टता कहिए। मैं 2 कविताओं में आपसे जो है इस बात का उत्तर देता हूँ जी। कि सूरज की रोशनी में जुगनू नहीं दिखे तो अंधियारों ने प्रभाव उनका बढ़ा दिया। वाह वाह वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जुगनू नहीं दिखे तो अंधियारों ने प्रभाव उनका बढ़ा दिया। कर्तव्य से विमुख हो गए थे विप्रवर, झूठा इतिहास ही पूरे देश को पढ़ा दिया। और मानव ही पूजने तो पूजिए विवेकानंद। लेकिन हमारे नरेंद्र मोदी जी ने सही इतिहास पर रिसर्च करा के इतिहास बदलने का काम क्यों नहीं किया? उन्होंने सही तथ्यों की झूठी रील बनाने को क्यों महत्व दिया? मैं अपनी बात पे आ रहा हूँ जी। कि मानव ही पूजने तो पूजिए विवेकानंद, हिंदुओं को विश्व के पटल पे जो बढ़ा दिया। और राम तंबू में आज तक इसीलिए खड़े थे जी कि स्वर्ण छत्र आपने तो साई को चढ़ा दिया। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हिंदू जो है इतने मतलब मूर्ख प्रजाति है। मैं कौम तो नहीं कहूंगा, क्योंकि कौम तो जो है वो मजहब वालों की होती है। तो हिंदू जो है इतनी मूर्ख प्रजाति है, उसको कैसे भी मतलब आप मूर्ख नहीं है, ज्यादा विद्वान है, ज्यादा स्वार्थी है और अपने स्वार्थ को भी नहीं पहचानती है। तो आप ठीक कह रहे हैं, जो व्यक्ति अपने स्वार्थ को भी ना पहचान पाए उसे मूर्ख कहना ही ठीक है। बिल्कुल। तो जब हमें जो है इतिहास गलत पढ़ाया गया तो वही चाटुकार करते थे। तो अगर हिंदू चाटुकार नहीं होता, गद्दार नहीं होता, तो मुगल जो है इस देश पर कभी आक्रमण नहीं कर पाते। राज करना तो बहुत बड़ी बात है। अब जो हुआ सो हुआ। क्या हम अच्छे भारत का संकल्प ले सकते हैं? क्या हम रविवार पर इकट्ठे होकर सिर्फ अच्छे भारत का संकल्प ले लेंगे तो हम चंद दिनों में 100 करोड़ हो जाएंगे? और ऐप के माध्यम से जुड़ते जाएंगे तो ऐप हमारी मेरिट लिस्ट बनाएगा और पंच, सरपंच, पार्षद, मेयर, जिला पंचायत अध्यक्ष, प्रांत का मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, राज्य सरकार के मंत्री और विधायक और देश के प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री, 82 केंद्रीय मंत्री और 543 संसद इस व्यवस्था से स्वतः उभरेंगे। वो किसी पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव नहीं होंगे, वो कांग्रेस से नहीं होंगे, वो जो है ना भाजपा से नहीं होंगे, वो आरएसएस के भी नहीं होंगे। वो इस देश के संकल्पित और समर्पित लोग होंगे। और हमने इसके लिए 21 महालक्ष्यों के लिए और 5 मौलिक अधिकारों के लिए टेक्नोलॉजी और मॉडल बना के रखा हुआ है। ये देश बदल जाएगा। और जो हमने बना के रखा है वो आप पर थोपा नहीं जाएगा। उसको रिफाइन करने की एक लंबी प्रक्रिया बनाई हुई है। जब हम अगली बार आपसे चर्चा करेंगे तो उसे विस्तार में आपको समझाएंगे। मैं आपको अपना जो है दूसरा पार्ट बता सकता हूँ। जरूर बताइए। कि
ये जो नैरेटिव जो है हमसे थोपा गया है, जी गढ़ा हुआ नहीं है, थोपा गया है। जी जिस देश के बच्चों को ये पढ़ाया जाना चाहिए था कि आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की, उस देश के बच्चों को ये पढ़ाया जा गया आज तक कि दे दी हमें आजादी बिना खड़क बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। तब मैं चार हमारे लाइनें सुभाष चंद्र बोस ने और 60,000 सैनिकों ने अपने प्राणों की बलि दे दी, नंबर एक। दूसरा, जब उनका लाल किले में ट्रायल चल रहा था, उससे पूरे देश का खून खौल गया, जिससे घबराकर ये अंग्रेज भागे हैं। मैं वहीं पे आ रहा हूँ जी। तो आज तक हमारे बच्चों को ये पढ़ाया गया कि दे दी हमें आजादी बिना खड़क बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। सब चार लाइनें कहता हूँ सर कि नारियों के जेवर को, नर के कलेवर को, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे तेवर को क्या मिला? उसको गुमनामी बाबा बनना पड़ा। इस दुष्ट ने सुभाष चंद्र बोस को अरेस्ट करके अंग्रेजों को सौंप दिया, और अंग्रेज उनको जो है ज्यादा समय तक नहीं रख पाए, वो उनकी कैद से भागे। ये सब तथ्य जो है इस देश की जनता से छिपाए गए। मैं वहीं पे आ रहा हूँ सर जी कि नारियों के जेवर को, नर के कलेवर को, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे तेवर को क्या मिला? फांसी पर झूली थी जवान की कहानी, तब बलिदानी दुर्गा के देवर को क्या मिला? और अपने ही बेटे शरणार्थी हुए यहाँ। इस मोइन खान के लड़के ने जब कश्मीर से जो है मतलब वहाँ पे जो है धारा 370 लगाई गई और हिंदुओं को जो है खदेड़ने की शुरुआत की गई, तब कहता हूँ कि अपने ही बेटे शरणार्थी हुए यहाँ। कश्मीरी क्यारियों में केसर को क्या मिला? जिन्ना को मिला था पाक और नेहरू गांधी को हिंद, कोई तो बताओ चंद्रशेखर को क्या मिला? ये लोग जो है आजाद हिंद फौज। मैं नितिन चौहान जी आपको नमन करता हूं आपकी बहुत ही ओजस्वी कविता के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपके इस ओजस से हमारी मुहिम को ताकत मिलेगी। बिल्कुल सर। देखिए मैं एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, जुड़ने से पहले जो है मैं चीजें क्लियर कर देता हूँ। मैं राष्ट्र भक्त नहीं हूँ, मैं धर्म भक्त हूँ, क्योंकि राष्ट्र जो है धर्म से बनता है और जहाँ धर्म खत्म हो जाता है वहाँ राष्ट्र। नितिन चौहान जी, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप धर्म को प्रधानता देते हैं, आप सज्जन हैं, आप दुष्ट हैं या अपराधी हैं। मेरे लिए इतना पर्याप्त है कि आप अच्छे भारत का संकल्प लेने की शक्ति रखते हैं। जी। इतने तो संकल्प मात्र से, देखिए मैं आपको ये बताऊं, आप जो भी हैं, बहुत सारी चीजों के आउटपुट के कारण आप ऐसे बने हैं। जी। मेरे अंदर तो वो शक्ति निहित है कि हम आपका इकोसिस्टम ही बदल देंगे। हम आपके नियम कानून और प्रशासनिक व्यवस्था को बदल देंगे। हम तो इस देश की हवा को बदल देंगे, इस देश को पानी को बदल देंगे, इस देश को पानी को स्वच्छ कर देंगे और फिर से 9 फीट पे ले आएंगे। ऐसी ताकत मैथिली शरण गुप्त में है। हम कुछ दस्तावेज आपसे शेयर करेंगे, कुछ तो शेयर किए हैं। अब आपसे बातचीत करके मुझे समझ में आ गया है। बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं बिल्कुल स्टडी करूंगा उसको। लेकिन है क्या, देखिए सर, मेरा व्यक्तिगत मानना ये है, नहीं आप जो भी, देखिए मेरी बात चौहान साहब, आप जो भी मान्यता आपकी है, जो आपका सोच है, विचार है, क्रियाकलाप है, मैं आपसे किसी परिवर्तन की अपेक्षा नहीं करता हूं। मैं केवल आपसे छोटी सी प्रार्थना कर रहा हूं कि क्या आप अच्छे भारत का संकल्प ले सकते हैं? सुनो मेरी बात ध्यान से। क्या आप अच्छे भारत का संकल्प ले सकते हैं? क्या रोस्टर बनाकर हम हर रविवार को अलग अलग जगहों पर इकट्ठे होकर अच्छे संकल्प को दोहरा सकते हैं? तो चंद दिनों में हम 100 करोड़ होंगे। हमारे बीच से ही इस नई व्यवस्था के तहत गांव का सरपंच, पार्षद, मेयर, जिला पंचायत अध्यक्ष,
प्रदेश का मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, राज्य सरकार के मंत्री और विधायक जी और देश का प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री, केंद्रीय सरकार के मंत्री और सांसद इसी व्यवस्था से उभरेंगे। बिल्कुल बिल्कुल वो बिल्कुल किसी सर, मैं पार्टी आपके के साथ हूँ। नुमाइंदे नहीं होंगे। मैं बिल्कुल आपके साथ हूँ और हर तरह से आपके साथ हूँ। बस मेरा तो एक ही काम अभी मैं आपका एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रहा हूँ। सुनिए मेरी बात ध्यान से, मैं क्या कर रहा हूँ। अभी जैसे ही हमारी वार्ता खत्म होगी, मैं आपका एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रहा हूँ जिसका नाम होगा अच्छे भारत का संकल्प समूह और ब्रैकेट में लिखा होगा नितिन चौहान। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप उस ग्रुप के एडमिन होंगे। आप बचपन से जितने लोगों के भी संपर्क में आए हैं, जिनके कांटेक्ट नंबर आपके पास हैं, उसे आप अपने ग्रुप में जोड़ लीजिए। ठीक है सर। फिर एक रोस्टर बनाकर हर रविवार को हमें एक जगह पे मिलना है। अपने जो भी आसपास के लोग हैं उनको वहां इकट्ठा करना है और अच्छे भारत का एक वीडियो देखना है। जो भी आपको लग रहा है कि क्राइम फ्री भारत के 10,000 वीडियो में से जो वीडियो आपकी आत्मा के नजदीक है उसे सुनना है और अपनी कुछ ओजस्वी कविताएं सुना देना है। लोगों का खून खौल जाएगा, हमारे जो अच्छे भारत के संकल्प में शक्ति मिल जाएगी। बिल्कुल सर, हम अच्छे भारत को जमीन पर उतार पाएंगे। मैं एक बार आपकी जो भी आपने डॉक्यूमेंटेशन मेरे को भेजी है, मैं उसको स्टडी कर लेता हूँ। और आप एक काम कर लीजिए, जब इनको स्टडी कर लें तो फिर हम आगे के दस्तावेज आपको और भेजेंगे, क्योंकि उसमें ये बताया गया है कि हमारी जैविक संसार कैसा होगा। जैविक खेती नहीं कहा, मैंने जैविक संसार कहा है। उसमें पेड़ कैसे होंगे, उसमें गायें कैसी होंगी, उसमें गौशालाएं कैसी होंगी, शिक्षा व्यवस्था कैसी होगी, रोजगार का पोटेंशियल आइडेंटिफाई करके बिना कॉम्पिटिटिव एग्जाम पर आपका रोजगार का पोटेंशियल रियलाइज किया जाएगा। आपको लॉर्ड मैकाले की शिक्षा व्यवस्था नहीं मिलेगी, आपको जो है आपके पोटेंशियल को रियलाइज करने की शिक्षा मिलेगी और कोई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन नहीं देना होगा। आपको जो है भोजन का मौलिक अधिकार मिलेगा, आपको स्वास्थ्य का मौलिक अधिकार मिलेगा। अच्छा सर, मैं एक छोटी सी बात आपसे कहना चाहता हूँ जी, कि ये जो अभी आपने कहा कि भोजन का मतलब कुछ लोगों की मेंटलिटी है, आप उस मेंटलिटी को मेरे पास छोड़ दीजिए। आप उस मेंटलिटी की चिंता मुझे करने दीजिए। मैं आपको ये बता रहा हूं, भारत में एक भी आदमी निकम्मा नहीं बचेगा। उसके पोटेंशियल को आइडेंटिफाई करके हम उसको पोटेंशियल तक ले जा रहे हैं। आज की दुष्ट गरीबी व्यवस्था थोड़ी है जो आपको निखट्टू बना रही है। बिल्कुल सर, आप उन दस्तावेजों को तो पढ़िए, आपको लगेगा कि ये व्यक्ति का चिंतन नहीं हो सकता है, ये तो कॉस्मिक डाउनलोड है। जी। उसे आप मैथिलीशरण गुप्त का चिंतन मत मानिए। मैं एक माध्यम हूं, केवल माध्यम। ये काम तो कोई कॉस्मिक शक्ति करा रही है, इसलिए आपको किसी व्यक्ति की आवाज में ये ओज नहीं मिलेगा। भगवान कृष्ण ने भी जो है भगवत गीता में अर्जुन से यही कहा था कि मैं सिर्फ रास्ता बता सकता हूँ, चलना तुम्हें है। नहीं, मैं तो रास्ता भी बताऊंगा, उसका जो है ना मॉडल्स भी क्रिएट करूंगा, आपको जो है ना उसके माध्यम से जो बनाना है बना दूंगा। इसलिए जो आपने वो जो देखा, क्या नाम था उनका, कटोच नहीं, क्या नाम था, जो इनका मंदिर है जो कि अमर होके हिमालय से उन्होंने पूरा वो देखा था, तो उसने यही बताया कि युद्ध भूमि में तो केवल कृष्ण ही कृष्ण थे। जो लड़ रहा था वो, जो मार रहा था वो भी कृष्ण था, जो मर रहा था वो भी कृष्ण था। ये तो कृष्ण की ही लीला थी। बाकी लोगों को तो यश और अपयश मिला है। अर्जुन को तो यश मिल गया है। अर्जुन में भी कृष्ण थे, कर्ण में भी कृष्ण थे, मारने वाला भी कृष्ण था, मरने वाला भी कृष्ण था। कृष्ण ही प्रहार कर रहा था, कृष्ण पर ही प्रहार हो रहे थे। ये अद्भुत महाभारत था। तो भगवान कृष्ण ने जब अर्जुन ने कहा कि कैसे उठेंगे कर उन पर जो कर पर डर लगाते हैं, करने को जिनका स्वागत ये कर भी स्वयं जुड़ जाते हैं। इन्हीं करों ने बाल कार्यालय सबके पैर दबाए हैं, इन्हीं करों को पकड़ करों में पिता में मुस्काए हैं। अपने बाणों की नोक यदि जो इनकी ओर करूंगा मैं, केशव मुझको मृत्यु दे दो, उससे पूर्व मरूंगा मैं। बाद में कुछ ना मुझको पास दिखाई देता है,
केशव इस रणभूमि में बस नाथ दिखाई देता है, और बात बहुत भावुक थी, किंतु जगत गुरु मुस्काते थे और ज्ञान की गंगा निरंतर चक्रधारी बरसाते थे। तो भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन से कि जन्म मरण की यहाँ योद्धा बिल्कुल चाह नहीं करते। जन्म मरण की यहाँ योद्धा बिल्कुल चाह नहीं करते। क्या होगा अंजाम युद्ध का ये परवाह नहीं करते। पार्थ यहाँ पर मत सोचो, बस कर्म में ध्यान लगाओ तुम। बाद युद्ध के क्या होगा ये मत अनुमान लगाओ तुम। इस धरती के पाप पुण्य में कोई नर के साथ नहीं। निज जीवन का करे फैसला, नर के बस की बात नहीं। ना तुम जीवन देने वाले, ना तुम लेने वाले हो। ना जीत तुम्हारे हाथों में, तुम नहीं हारने वाले हो। ये जीवन दीपक की भांति यूं है, पवन वेग से बुझ जाए जो चाहता है। मानव वश में शेष नहीं, कुछ फिर भी मानव डरता है। ओके। मानव वश में शेष नहीं, कुछ फिर भी मानव डरता है। वो मरकर भी जीता है जो धर्म की खातिर मरता है। और ना सत्ता सुख से होता है, न सम्मानों से होता है। जीवन का सार सफल केवल बलिदानों से होता है। और दैवन योद्धा ही करते हैं, न कोई दूजा जाता है। रणभूमि में वीर मरे तो सब भी पूजा जाता है। वाह वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। नितिन चौहान जी, आपसे बात करके, आपकी ओजस्वी वाणी और ओजस्वी कविता सुनकर मैं आपको नमन करता हूं। और मुझे विश्वास है कि आपके ओजस्वी नेतृत्व में हर रविवार को जो है अच्छे भारत का संकल्प समारोह चालू होगा। उसका वीडियो बनाकर आपको इसी नंबर पर टेलीग्राम पर भेजना है, टेलीग्राम ऐप पर। तो आप टेलीग्राम ऐप का उपयोग करते हैं? मैं टेलीग्राम यूज नहीं करता। तो मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि जैसे व्हाट्सएप को डाउनलोड करते हैं ऐसे ही टेलीग्राम को डाउनलोड कर लीजिए। टेलीग्राम ऐप में बहुत फायदे हैं। नंबर 1, आपका नंबर एनोनिमस रहता है। नंबर 2, एक ग्रुप में 2 लाख लोगों को जोड़ा जा सकता है। नंबर 3, हम व्हाट्सएप पे 25 MB की फाइल भेज सकते हैं, जबकि टेलीग्राम ऐप पर 2 GB तक की फाइल भेजी जा सकती है। तो मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि आप जो है टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और हर रविवार को जो संकल्प समारोह करेंगे उसका वीडियो बनाएंगे आप। और अपने लोगों को जोड़कर, यदि आप 100 लोगों को जोड़कर जो है राष्ट्रीय अधिकारी बनेंगे, तो मैं आपसे दूसरी प्रार्थना करूंगा कि क्राइम फ्री भारत मिशन का कार्यालय खोलिए, जिससे 4 जो है ना अकाउंटेबिलिटी के तहत हम हर नागरिक का इसी व्यवस्था के तहत आंसू पहुंच पाएंगे। यदि सरकारें हमारी बात नहीं सुनेंगी तो आर्टिकल 356 के तहत डिसमिस होना उनका दुर्भाग्य होगा, उनकी नियति होगी। जी, ये जो इतने समय का, इतने वर्षों का जो अनुभव कॉस्मोस ने दिलाया है, वो शायद इसलिए दिलाया है कि उन्होंने हर तरीके से मैथिली शरण गुप्त को सुसज्जित कर दिया है और प्रेरणा देके समस्त मॉडल भी दे दिए हैं। आओ अच्छे हिंदुस्तान को हम जमीन पर उतार दें, इन राजनेताओं को इनकी अपनी जगह पे पहुंचा दें। ये तो इतने दुष्ट हैं कि इन्होंने 2024 में 543 में से 251 अपराधियों को पार्लियामेंट में पहुंचा दिया है, जो कि 46% होता है। इनमें से 170 ऐसे सांसद हैं जिन्होंने हत्या, बलात्कार जैसे गंभीर कृत्य किए हैं। इनमें से 27 सांसद तो ऐसे हैं कि उन्हें कोर्ट से सजा मिल चुकी है, वो अपील की ऑक्सीजन के आधार पर पार्लियामेंट में जा बैठे हैं। कोर्ट का तो ऐसा है, हाँ, तो ये जैसा भी है, लेकिन जैसा भी है, अब ये बताइए नितिन जी, जरा मुझे कह लेने दीजिए। नितिन जी, थोड़ा सा मुझे कह लेने दीजिए। मैं ये कह रहा हूं कि ये तो इतने दुष्ट हैं, जब सुप्रीम कोर्ट ने और इलेक्शन कमीशन ने इनसे निवेदन किया कि इस देश में चपरासी को साक्षरत होना जरूरी है, तो कानून के निर्माता को भी साक्षरत होना चाहिए। तो जो पुलिस वेरिफिकेशन आम सेवा के लिए चपरासी के लिए होता है, वो सांसद के लिए भी होना चाहिए। तो ये नियम बना दीजिए कि जब तक कोई साक्षरत नहीं होगा, बिना आपराधिक रिकॉर्ड का नहीं होगा,
तभी जो है ना वो चुनाव लड़ सकेगा। लेकिन ये राजनेता इतने दुष्ट हैं, इन्हें तो बाहुबली, दुष्ट, अपराधी ही पसंद आते हैं। सर क्या करें, इस देश का दुर्भाग्य है सर। कुछ दुर्भाग्य नहीं है, अच्छे भारत का संकल्प लो और ये देश बदल जाएगा। बिल्कुल। आप इस चलिए बात सर, को मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और अपनी आखिरी बात आप तक पहुँचाता हूँ। जरूर पहुंचाइए। इंसाफ की उम्मीद अदालत से न रखना। इस देश में कातिल की सजा कोई नहीं है। जिस देश का सुप्रीम कोर्ट जो है बलात्कारियों को, क्रिमिनलों को, आतंकवादियों को जो है छोड़ देता हो, उससे क्या उम्मीद की जा सकती है? वो अकेला नहीं छोड़ रहा है, इस देश के राष्ट्रपति भी कैबिनेट के रिकमेंडेशन पर उनकी सजा माफ कर रहे हैं। हमाम में ये सभी नंगे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और बड़े नंगे ये राजनेता हैं, क्योंकि नियम कानून बनाने की जिम्मेवारी इनकी है। ये दुष्टता पूर्वक अपनी जिम्मेवारी का निर्वहन नहीं कर रहे हैं। ये इतने दुष्ट और निर्लज्ज हैं, इन्होंने 78 साल भी बाद भी जो नियम कानून बनाए वो ओली पुराने अंग्रेजों के ही कानून जो है ना आप पर थोप दिए। पुराना सेक्शन ए, नया सेक्शन ए। ये इतने दुष्ट, निर्लज्ज, बेकार लोग हैं। अब इनका पतन सुनिश्चित है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय गुरुदेव। जय हिंदू राष्ट्र। जय हिंदू राष्ट्र।